नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम। आप देख रहे हैं न्यू वायरल स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह। इसके अंतर्गत जो है वन लाइनर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो आज हम इसी के वन लाइनर के माध्यम से हम देखेंगे कि और सब्जेक्ट मेरा होगा आज का जो होगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो पहला चैप्टर आपका आधुनिक भारत का इतिहास से यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, और अगर आप अभी तक नए हो तो इस चैनल पर प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि व्यापारी हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाल थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई है? तो वास्को डी गामा द्वारा। कब? तो आगमन इसका हुआ था भारत में 17 मई 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीकट बंदरगाह के तट पर, है ना, कालीकट बंदरगाह के तट पर जब वास्को डी गामा पहुंचा था तो वहां पर उनका स्वागत कौन किया था? तो वहाँ के स्थानीय शासक थे जमोरिन। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम अपना व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन में किया गया था, कोचीन में किया था। पुर्तगालियों उपनिवेशक का प्रथम वायसराय यानी कि पुर्तगाल के जो प्रथम वायसराय थे भारत में कौन नियुक्त हुआ पहली बार? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ फिर से आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। फ्रांसिसो द अल्मीडा। कब? 1505 ईस्वी में। अगला है जो कि आपको इस बॉक्स में दिया हुआ है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से ध्यान दें। भारत जो है, भारत में तंबाकू की कृषि जो है वो पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रारंभ किया था, और प्रिंटिंग प्रेस का भी देन जो है पुर्तगालियों का दिया हुआ है। और भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो है वो आपका कब स्थापना हुआ था? 1556 ईस्वी में। कहाँ? तो गोवा में। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया? तो यहाँ पे आपको याद रखना है फ्रांसीसी द अल्मीडा, है ना, फ्रांसिस्को द अल्मीडो ने किया था। विभिन्न देशों की खोज करता, देखिए यहाँ पे इस बॉक्स में है विभिन्न देशों की खोज करता। यहाँ पे देखिए वास्को, भारत की खोज जो खोजकर्ता कौन है? भारत की खोजकर्ता वास्को डी गामा। अमेरिका की खोज किसने किया? कोलंबस। और ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड तस्मान को, है ना। और केप ऑफ गुड होप यानी कि दक्षिण अफ्रीका के जो है केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? तो बार्थोलोम्यू डियाज। कौन? बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। अगला देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क। किसको? अल्बुकर्क। मतलब भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क। और यहाँ पे याद रखना है कि प्रथम वायसराय कौन था पुर्तगाली के? फ्रांसिस्को डा अल्मीडा 1505 में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों को औपचारिक मुख्यालय बनाया? तो यहाँ पे आपको याद रखना है निनो डी कुन्हा। आगे अब देखिए, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ किया। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि बताइए कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कौन सा नीति अपनाया था, यानी कौन सा पद्धति अपनाया था? तो यहाँ पर से आपको याद रखना है कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे भारत में विदेशी कंपनियों की आगमन जो है कौन पहले आया, कब इसका स्थापना हुआ और कहाँ पहला फैक्ट्री था वो देखेंगे, यानी कि कंपनी देखेंगे और देश और स्थापना और भारत में प्रथम फैक्ट्री जो कब। तो देखिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहला जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी देश कौन था? पुर्तगाल ने
पुर्तगाल देश के था। कब स्थापना हुआ? 1498 ईस्वी में। और इसका प्रथम फैक्ट्री कोचिन, जो कि कोची है ना। अब दूसरा जो है आया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये जो है देश ब्रिटेन का था, है ना, ब्रिटेन का था। और इसकी स्थापना जो हुआ 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में सूरत, है ना, कहाँ? सूरत में। इसका प्रथम फैक्ट्री सूरत। तीसरा आया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, हॉलैंड, है ना, 1602 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में। इसके प्रथम फैक्ट्री जो था मछलीपट्टनम। चौथा डेनिश, डेनिश कंपनी डेनमार्क, डेनिश कंपनी डेनमार्क देश के था। और इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में। इसका प्रथम फैक्ट्री जो है त्रावणकोर यानी त्रैंकोबार। पाँचवा हो गया है आपको फ्रांसीसी आपको ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडियंस ओरिएंटल्स। इसका जो है देश फ्रांस हो गया। इसकी स्थापना जो होता है 1664 ईस्वी में। इसकी प्रथम फैक्ट्री आपको सूरत में हो गया। कहाँ हो गया? सूरत में, सूरत में। अब देखिए ये तो यहाँ पे अभी हम देखें, यहाँ पे स्थापना के कर्म था 1 2 3 4 5 जो था, ये स्थापना के कर्म से हुआ था कि पुर्तगाली पहले स्थापना हुआ था, उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसके बाद यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड के, और उसके बाद ये डेनिश ईस्ट कंपनी और उसके बाद फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी। आप देख सकते हैं इसका जो कालिक कर्म स्थापना के जो है कर्म है, ये स्थापना के कर्म। और अब आपसे पूछेगा यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का कर्म अलग है, ये स्थापना के कर्म था। अब भारत आगमन के कर्म क्या था? तो पहले आया था भारत, जो कि पहले पुर्तगाल आया था, उसके बाद डच आया, उसके बाद ब्रिटिश आया, उसके बाद डेनिश आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया, उसके बाद स्वीडिश आया। तो इस तरह आपको याद रखना है। तो कौन आया? पहला पुर्तगाली आया, पहला पुर्तगाल आया, उसके बाद डच आया, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश आया। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है स्थापना कर्म और भारत आगमन कर्म। यूरोपीय, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया था। और भारत में सबसे अंत में भी पहले जो आया था पुर्तगाली कंपनी आया था 1498 में, और सबसे अंत में 1961 में ही इन्होंने पहले आया भी और अंत में गया भी। तो कौन कंपनी था? पुर्तगालियों ने गया था। तो इस तरह आपको क्वेश्चन था। और देखते हैं इसमें और आगे क्वेश्चन, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों निर्यात, है ना, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों का निर्यात स्थान पर कपड़ों के निर्यात की प्राथमिकता दी गई? तो डचों द्वारा, है ना। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने ने आरंभ किया था? तो डचों द्वारा किया गया था। अगला है वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध। देखिए यहाँ पे उस समय हुआ था बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में डच और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था तो उस समय भारत का सम्राट यानी राजा कौन था? तो भारत का सम्राट अकबर थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश सम्राट यानी ब्रिटिश राजा जो जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन थे? तो कैप्टन हॉकिंस। कब आया था? 1608 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस बॉक्स के अंतर्गत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना ब्रिटिश द्वारा मछलीपट्टनम में 1611 में, तथा प्रथम अस्थायी की बात करें तो 1613 ईस्वी में कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत के निष्कासित कर दिया गया? देखिए हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने का कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया है? तो फर्रुखियर। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह
पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई द्वीप प्रदान कर, यानी मुंबई को दहेज के रूप में दे दिया था। किसको? चार्ल्स द्वितीय को विवाह में, अपने पुर्तगाली जो थे राजकुमारी कैथरीन के शादी में चार्ल्स द्वितीय को का ये मुंबई दहेज में दान दिया था। और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने उन्होंने क्या किया, जो मुंबई को था वो 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। आप देखिएगा जो यहाँ पे है आपका संस्थापक देखेंगे, प्रमुख शहरों के संस्थापक। यहाँ से प्रमुख शहरों के संस्थापक देखो, कलकत्ता शहर को किसने स्थापना किया? संस्थापक कौन है? जॉब चरनॉक। मद्रास के फ्रांसिस डे, नई दिल्ली को एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, मुंबई को गेराल्ड अग्नियार, है ना, गेराल्ड अग्नियार। यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त का मुख्य क्षेत्र कहाँ था? तो आपको बिहार से होता था। कहाँ से? बिहार से। ये वर्ष 1664 ईस्वी में, वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो कोलबर्ट, किसके द्वारा? कोलबर्ट के द्वारा। कोलबर्ट के द्वारा जो है 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किया गया। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लुई 14वां, है ना, लुई 14वां के कार्यकाल में किया गया। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यहाँ पे है आपको फ्रैंक कैरो क्या आया? फ्रैंक कैरो द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री जो है 1668 में सूरत में स्थापना की गई। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहेगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राजाओं को विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ कौन सा किसने किया था? तो डायरेक्ट डुप्ले ने। कहाँ के थे? तो फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले। अगला है फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? तो देखिए फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई किला जो है पांडिचेरी में बनाया गया। अब पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांको मार्टिन था। कौन था? फ्रांको मार्टिन था। पुर्तगालियों के शैली है ना, देखो पुर्तगालियों के शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस वेस्ट ने। किसने? थॉमस वेस्ट ने। वांडीवास के युद्ध को भी यहाँ पे आया था। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो वांडीवास का युद्ध सबसे पहले तो किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। और इसमें कौन हारा था? तो फ्रांसीसियों ने हार गया था। यहाँ पे बात करते हैं अगला, कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का युद्ध हम देखते हैं तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। यहाँ पे कह रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-सैफिल की संधि जो कि 1748 ईस्वी में। अब हम देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है यहाँ पे कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध 3 चरण में हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो देखिए आपको अच्छे से याद रखना है किनके बीच हुआ, किसके कारण। यहाँ पे कर्म यानी कर्म कब हुआ, प्रमुख कारण क्या कारण था, संधि किसके बीच संधि हुआ तो जिससे शांत हुआ, परिणाम क्या निकला, उसके बारे में हम देखते हैं। तो आज हम चर्चा भी करेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध तो 1746 से 48 के बीच कार रहा। इसका कारण ये था कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध के लिए ये जो है युद्ध संधि हुआ था। किसके माध्यम से ये युद्ध समाप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है यहाँ पे एक्सला-सैफिल की संधि 1748 में संधि हुआ और जाके 1748 में ये युद्ध समाप्त हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ? अनिर्णित हुआ, है ना, अनिर्णित हुआ। अगला देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, कर्नाटक युद्ध हो गया आपका। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध यहाँ फिर से 1751 से 1755 के बीच चला था। इसका कारण क्या था? कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध के लिए। अब आगे देखते हैं संधि। इसमें जो शांत हुआ था पांडिचेरी की संधि 1755 के द्वारा ये शांत हुआ था। इस संधि का मेन था। इसका परिणाम क्या? ब्रिटेन मजबूत स्थिति में हो गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध आपको 1758 से 1763 के बीच चला था। इसका प्रमुख कारण था सप्तवर्षीय युद्ध के औपनिवेशक के कारण था। इसका था सप्तवर्षीय युद्ध का कारण था। संधि इसमें हुआ था तीसरा कर्नाटक युद्ध में, पेरिस की संधि 1763 में। इसमें परिणाम क्या? फ्रांस की पराजय हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन इसमें आपको याद रखना है, कारण बहुत महत्वपूर्ण है।
संदेश, ये चीज़ को आप आपको रखना है। एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो को, लास्ट चैप्टर, इस चैप्टर का देखिए, अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड, देखिए पूछेगा आपको कि अंग्रेजी कंपनी का नाम क्या था, तो यहाँ पे देखिए बहुत लंबा है, तो इसको ध्यान से रखना। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी। तो दोस्तों आज हम देखें कि पुर्तगालियों के भारत में आगमन की सारे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं लगभग सभी हम इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, तो अगर आपको काम के लायक है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आगे इसी प्रकार बने रहें हमारे चैनल पर।